अच्छा भाई, अपना कुछ आ जाए इस तरफ कि हमने एग्ज़ाम में अपेयर कैसे होना है। ठीक है भाई, एग्ज़ाम में अपेयर कैसे होना है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पांचों पेपर दे रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो 4 पेपर में अपेयर हो रहे हैं, कुछ सिर्फ एक में हो रहे हैं। तो भाई देखें, जितनी तैयारी हमने करनी थी हमने कर ली। ठीक है, मैं सिर्फ अब अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, मैं सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पहला पेपर और मेरा ख्याल है कि सारे स्टूडेंट्स को छुट्टी तो नहीं है ना, किसी के कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस पेपर भी तो हैं भाई, है ना। अच्छा, अब जो स्टूडेंट्स एक से ज्यादा पेपर में अपेयर हो रहे हैं वो सुन लें भाई। आपने पहला पेपर दिया, ठीक है, अपनी मेहनत इंसान को पूरी करनी चाहिए, अपनी मेहनत इंसान को पूरी करनी, बाकी नतीजा रिजल्ट वो अल्लाह के हाथ में है। ठीक है भाई, कोशिश हमारे हाथ में है, रिजल्ट वो अल्लाह ताला की जात के हाथ में है। ठीक है भाई, उसको हम रोक नहीं सकते। तो एक बात भाई आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है, कोशिश इंसान को करनी है। ठीक है, जो नतीजा रिजल्ट है वो अल्लाह अल्लाह के हाथ में है, तो भाई वो जो आएगा उसे एक्सेप्ट करना है। अच्छा, अब सुने, पहला पेपर हम देने गए वो अच्छा हो गया, दूसरा पेपर देने गए, वो जिस भी चीज का है, मैं सारे पेपर्स की बात कर रहा हूं, अकाउंटिंग की नहीं कर रहा। दूसरा पेपर देने गए, वो अल्लाह ना करे अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ भाई। अब इसकी वजह से दूसरे पेपर्स की परफॉर्मेंस अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। भाई देखें, हमने 4 या 5 पेपर देने हैं, ठीक है, एक पेपर नहीं सही हुआ तो कोई मसला नहीं है भाई, बाकी पेपर्स पे उसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई लेट जाएं मजनू की तरह, उधर लेट जाएं, भाई ये क्या हो गया, जिंदगी बर्बाद तबाह हो गई। भाई बाकी पेपर पास करने हैं, बाकी पेपर तो इंशाल्लाह करें ना, हो सकता है अल्लाह ने चाहा तो वो भी पास हो जाएगा। ठीक है, सम टाइम ऐसा होता है, बंदे की तैयारी अच्छी होती है तो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक पेपर नहीं होता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंशाल्लाह पास हो जाएगा। ठीक है, आपने एक कॉन्फिडेंस रखना है, हमने जितना पढ़ा है माशाल्लाह कम नहीं पढ़ा, हमने हमने एक चीज को कई दफा रिवाइज की है, हमने एक चीज को 5-5 6-6 दफा रिवाइज किया, बुक की रीडिंग हमने 5-6 दफा 7-7 दफा कर ली है। तो आपने ये कॉन्फिडेंस रखना है, हमने किसी से कम नहीं पढ़ा। ठीक है भाई, ये इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस लेके आपने जाना है। और अगर कोई चीज पेपर में मुश्किल आ गई, किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, तो वो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, उधर आसपास बैठे वाले सारों के लिए मुश्किल होगी। ठीक है भाई, अगर कोई चीज एग्जाम में मुश्किल आ गई तो भाई वो सिर्फ आपके लिए मुश्किल नहीं है, वो एंट्री, वो एडजस्टमेंट या वो कोई कोई और सब्जेक्ट, वो एमसीक्यू सारों के लिए, वो क्वेश्चन सारों के लिए मुश्किल है, वो भाई उसकी नेचर ही ऐसी है। ठीक है भाई, तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, सारों के लिए है। बात समझ आ गई है भाई। अब आपने क्या करना है, अब आपने जितने भी आपके पेपर हैं, एक टिप है ये, प्लीज मान लीजिएगा इसे, ये मैंने अपने जाती पेपर जिस पे भी अप्लाई की ना तो वो सही रहा, जिस पे नहीं की वो खराब ही रहा। जो पढ़ाई होती है ना, जो हमने जितना पढ़ लिया 4-5 महीने में, ये है असल। एग्जाम से पहले आपने कोशिश करनी है, अगर नोबल एग्जाम है, आपने कोशिश करनी है 7 या 8 बजे रात को, इसके बाद किताब को बंद कर देना है। क्या कर देना है, बुक को आपने बंद कर देना है। भाई ये याद रख लें आप, क्या कर देना है, बुक को बंद कर देना। ठीक है भाई, अब जिसके 5 पहले पेपर हैं, पहले पेपर में तो ऐसे करना, दूसरे में आपने कभी भी ये नहीं करना। अब आप कहेंगे सर अगले दिन तो छुट्टी नहीं है, तो चलें 7-8 नहीं तो 9-10 बजे तक मैक्सिमम बंद कर दें, बुक को बंद कर दें, 1-2 बजे तक नहीं पढ़ना। भाई आपका माइंड है, इससे भी एनर्जी चाहिए, इससे भी क्या चाहिए, हम थक जाते हैं ना, तो हम क्या, हम कुछ खाते हैं फिर। ठीक है, अगर प्यास लगती है पानी पीते हैं, तो भाई माइंड है आपका, उसने भी काम करना है। ठीक है, तो वो थक चुका है, वो क्या है, वो सुबह को फिर सही तरह काम नहीं कर रहा होगा। तो भाई आपने कोशिश ये करनी है, अभी से जितने दिन पड़े हैं उसको अच्छी तरह प्लान करके यूटिलाइज कर लें। ठीक है, एग्जाम में आपने एट लीस्ट आपने, मैं वैसे कहता हूं कि 5-6 घंटे की नींद बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, 5 घंटे, 5-5.5 घंटे बहुत है सोने के लिए भाई स्टूडेंट लाइफ में। लेकिन भाई एग्जाम में आपने कोशिश करनी है कि 6 से 7 घंटे आपने सो के जाना है, 6 से 7 घंटे आपने सो के जाना है, सोना है, लाजमी सोना है। नींद नहीं आती बाजुकात पेपर में, पेपर से पहले नींद नहीं आती भाई, आपने आपने लेट जाना है, किताब को साइड पे रख दें,
समटाइम बंदे को ऐसे लगता है कि उसे कॉन्सेप्ट सारे भूल चुके हैं। भाई ऐसे नहीं होता, ये प्रेशर होता है। क्या होता है? प्रेशर होता है, प्रेशर होता है, ठीक है, प्रेशर होता है। तो आपने कभी भी ये नहीं, हाँ लगेगा, लगेगा ऐसे नेचुरल है, लगेगा कि सब कुछ भूल गया, लेकिन वो भूला नहीं होता। आप किताब को साइड पर रखें, इंशाल्लाह सारी चीजें आपको दोबारा याद आ रही होती हैं, आपका माइंड जो है वो वर्किंग पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है भाई। एक एमसीक्यू इस पेपर में ऐसा आ गया जो समझ ही नहीं आ रही, उससे लड़ना नहीं है भाई। लड़ने से मुराद एफर्ट तो करें आप, उसका जितना टाइम उस पर 10-15 मिनट नहीं लगा देने भाई, उस पर 10-15 मिनट नहीं लगा देने, नहीं यार आगे चल। फ्लैग फ्लैग लगाना आपको बताया ना कैसे, वो रेड हो जाएगा, आपने उसको छोड़ के आगे मूव कर जाना है, आपने उसको छोड़ के आगे मूव कर जाना है। दूसरों पे टाइम लगाएं, दूसरों पे टाइम लगाएं। ये नहीं कहना कि इसने ऐसे दे क्यों दिया, इसको तो सॉल्व करके जाऊंगा, वो तो सॉल्व हो जाएगा, अगले नहीं होंगे भाई, फिर बात वही सॉल्व होगा। अगर देखें पेपर में, हर पेपर में पास होने के लिए मार्क्स दिए होते हैं, उसने दिए होते हैं। हम असल में पास क्यों नहीं कर पाते मेरे भाई? इसलिए नहीं कर पाते कि पेपर फॉर एग्जांपल 40 है ना, 40 क्वेश्चन हैं, फाइनल काउंट नहीं, इसके अलावा बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात भी कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल 50 हैं, कितने हैं? 50 हैं। इसमें से 35 से 40 ऐसे होंगे जो आसान होंगे, इसमें से 20 से 25 तो ऐसे होंगे जो हर बच्चा कर सकता है, हर बंदा कर सकता है, सही है भाई। 20-22 तो ऐसे होंगे जो हर बंदा कर सकता है। कुछ 10 से 15 ऐसे होते हैं जो जरा मीडियोकर किस्म के होते हैं। 10-12 मुश्किल भी होते हैं, 10-12। हम उन 10-12 को देख के ना असल में अपने सारा पेपर जो है वो खराब कर बैठते हैं। तो भाई ऐसे आएंगे, हमें भी आएंगे, हमें भी 8-10 एमसीक्यू मुश्किल को नहीं, शायद ना समझ आ रही हो, तो भाई परेशान नहीं होना, परेशान नहीं, वो सबके लिए मुश्किल है। उनका जितना टाइम बनता है उनको उतना दें, आगे मूव कर जाएं। भाई बात समझ आई है कि नहीं? पेपर में जाने से पहले कोशिश करें सदका दे के जाएं, ठीक है भाई, सदका दे के जाएं, ठीक है। और फजर की नमाज लाजमी इंशाल्लाह पढ़ के जानी है, ठीक है। और पेपर से जाने से पहले 2 नफल सलाते हाजात के पढ़ के जाने आपने, ठीक है भाई। उसके बाद जब आप पेपर में जाएं कोशिश करें कि चॉकलेट पॉकेट में रख लें, चॉकलेट कोई पॉकेट में रख लें, अपने पैसों से लेनी है, चॉकलेट पॉकेट में रख लें, ठीक है। या बबल रख लें, ठीक है, अच्छी बबल लें कोई, वो मुंह में रखें, ठीक है भाई। उससे क्या होता है, इंसान थोड़ा सा ना रिलैक्स सा फील कर रहा होता है, ठीक है। आपने सिस्टम में बैठ के मॉक दिए, कॉन्फिडेंस आ चुका है ना, उधर भी ऐसे ही होना है, उधर ये नहीं होना कि उधर भी ऐसे ही होना है। तो बी कॉन्फिडेंट, ठीक है भाई। उसके अलावा कुछ हल्का फुल्का, ये नहीं है कि भाई वो क्या कहते हैं मौसमी ले जाएं साथ, ये ले जाएं भाई उधर ये काम नहीं करने, सही है। उधर एप्पल जेब में रखा हुआ है और निकाल के ऐसे ऐसे नहीं भाई, चॉकलेट ले जाएं, बबल मुंह में रखें, ठीक है। पानी की बोतल कोशिश करें अपने साथ ले जाएं, ये वाली, ठीक है। जिधर थोड़ा सा अच्छा देखें, बात सुने, आप चेयर पे बैठे हुए हैं, आप इस तरह चेयर पे बैठे हैं, ठीक है। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं पेपर में, आप थोड़ा सा पेपर में कंफ्यूज हो चुके हैं भाई, आपके हाथ पांव ऐसे नहीं कांपने चाहिए भाई, नहीं कांपने चाहिए। ये वैसे क्यों कांपते हैं? ये नहीं कांपने चाहिए, ठीक है। अच्छा, वो प्रेशर की वजह से कांप रहे हैं भाई, प्रेशर की वजह से कंफ्यूज हो गए ना थोड़ा। आपने क्या करना है, आपने क्या ना, आवे कूल कंट्रोल। अच्छा आपने कंट्रोल कर, अच्छा आपने पानी की बोतल उठा के थोड़ा सा पानी पिए, रिलैक्स करें। ये नहीं कि 15 मिनट रिलैक्स ही करते रहें, थोड़ा सा 5-10-20 सेकंड रिलैक्स करें, ठीक है। इस तरह चेयर पर टांग पे टांग रख के बैठे हैं, और भाई क्या हाल है, पेपर मुझे तो नहीं आता यार, तुझे भी नहीं आता, ऐसे नहीं करना भाई, ऐसे नहीं करना। आपने थोड़ा सा रिलैक्स करना है 5-15-20 सेकेंड, उसके बाद नॉर्मल रिलैक्स हो जाएंगे, फिर दोबारा पेपर को स्टार्ट कर दें, ठीक है भाई। तो कभी भी किसी एमसीक्यूज में फंसना नहीं है, हमेशा आगे चले जाएं, अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाएं, ठीक है भाई, ठीक है। और एक पेपर की वजह से अपने दूसरे पेपर्स की परफॉर्मेंस को आपने इफेक्ट नहीं होने देना, ठीक है जी। चलें जी, बाकी जितना हमने पढ़ना था हमने वो माशाल्लाह सारा कुछ कर लिया। चले, अब मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं भाई आपको, अल्लाह ताला कामयाब करे दुनिया में भी और आखिरत की सारी मंजिलों में भी कामयाब करें, ठीक है भाई। ओके भाई, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ भाई।